पहली अपडेट आपको बताएंगे एकता कपूर के हवाले से। एकता कपूर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन यात्रा में पहुंची थीं। सनातन यात्रा में एक के बाद एक फिल्मी जगत के लोग पहुंच रहे हैं। एकता कपूर ने धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा में कहा कि 30 साल पहले जब हमने अपनी बालाजी कंपनी शुरू की तो हमने अपने सीरियल में तुलसी, पार्वती जैसे नाम किरदारों को देना शुरू किया। लोगों ने कहा, यह सब क्या है? मैंने उनसे कहा कि अब वक्त आ गया है धर्म को अपने कर्म से जोड़ने का। वक्त आ गया है हमारे धर्म को हमारे कर्म से जोड़ने का। एकता कपूर की यह बात सुनकर लोग बोलने लगे, मैडम इतना भी सच नहीं बोलना था। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, अपने कर्म मतलब? गंदी बात। XXX और वर्जिन भास्कर जैसी वेब सीरीज का आना एकता कपूर के कर्मों से ही तो हुआ है, अब इसे धर्म से कैसे जोड़ेंगी ये? साथ ही लोग पूछने लगे, दीदी जैसा कंटेंट आप परोस रही हैं उसे कर्म में गिना जाए या कांड में? दूसरी तरफ इसी सनातन यात्रा में मस्जिद की चर्चा भी हो रही है। पद यात्रा को नाम दिया गया है सनातन एकता हिंदू पद यात्रा और उसमें बातें हो रही हैं मस्जिदों की। आरोप है कि धीरेंद्र शास्त्री के साथ स्टेज पर मौजूद पंडित देवकीनंदन ठाकुर ने भीड़ को बाबरी मस्जिद केस याद दिलाकर मथुरा जाने के लिए उकसाया है। पंडित ने भीड़ से पूछा, कौन कौन चलना चाहता है मथुरा की तरफ? गोदी मीडिया में इस बयान को लेकर सन्नाटा है। प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। कौन कौन चाहता है मथुरा की तरफ चलना चाहिए? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जब पंडित देवकीनंदन ठाकुर भीड़ को उकसा रहे थे तो शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव जैसे कलाकार जश्न मना रहे थे। लोग बोले, ये वही खतरनाक मोड़ है जहां धर्म, भीड़ और सेलिब्रिटी तीनों मिलकर राजनीति का बारूद बन जाते हैं। उसी के साथ साथ खबर निकल कर आ रही है कि असम में एक मौलाना को पुलिस ने उठा लिया जब वो बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। असम में एक मौलाना अपने घर पर पास के मुस्लिम बच्चों को नमाज और कुरान की तालीम दे रहे थे। बजरंग दल का एक लड़का आता है और वीडियो बनाकर वायरल कर देता है। बजरंग दल इसे गैर कानूनी मदरसा बताकर पुलिस बुला लेता है। पुलिस आती है और सलीम उद्दीन नाम के मौलाना साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, ये किस तरह की नफरत है? मौलाना साहब अपने घर में पास के बच्चों को कुरान और नमाज सिखा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? क्या असम पुलिस उन टीचर्स को भी गिरफ्तार करेगी जो अपने घरों में बच्चों को बुलाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं? साथ ही साथ लोग कहने लगे कि पब्लिक के फंड पर धार्मिक यात्रा तो हो सकती है, लेकिन कोई अपने घर में 10-12 बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा रहा है तो वो गलत है। अगली अपडेट सऊदी अरब से है। सऊदी अरब में बड़ा हादसा हो गया है। खबर है कि मक्का से मदीना जा रही बस में कई उमराह करने वाले लोग सवार थे। इसी दौरान एक डीजल टैंकर से उसकी टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। हादसा सऊदी अरब के मुफरिहात इलाके में हुआ। हादसे में 42 इंडियंस के मारे जाने की खबर। मारे गए लोगों में कई तेलंगाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। तेलंगाना सरकार सऊदी एम्बेसी के साथ मिलकर परिवार तक मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे पर दुख जताया है। साथ ही इसमें 2 हेल्पलाइन नंबर शेयर किए गए हैं, जिसके जरिए परिवार के लोग मदद की अपील कर सकते हैं। ये नंबर है 7997959754 और 9912919545। इसके साथ ही सऊदी अरब के जेद्दा में भी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। इसके जरिए फैमिलीज को अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी लेने में सहूलियत होगी। साथ ही साथ देखिए, गोदी मीडिया के बारे में कहा जा रहा है, अभी हमें और जलील होना है। खबर निकलकर आई है कि जिन 3 मुस्लिम डॉक्टरों को जांच एजेंसियों ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में हिरासत में लिया था, उन्हें रिहा कर दिया गया है। जांच कर रहे अधिकारियों ने पाया कि मुख्य आरोपी उमर उन नब्बी से इनका कोई कनेक्शन नहीं मिला है। रिहा किए गए लोगों में डॉक्टर रेहान, डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर मुस्तकीम और फर्टिलाइजर व्यापारी दिनेश सिंगला हैं। इन लोगों को हाल ही में हरियाणा के नूह में गिरफ्तार किया गया था, यानी दिल्ली धमाके से इनका कोई लेना देना नहीं है। गोदी मीडिया अपनी करतूतों के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जो लोग चिल्ला चिल्लाकर इन लोगों को अपराधी बोल रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई होगी? इतने दिनों में किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा होगा पूरे परिवार को। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे का कहना है कि 4 लोग बरी हो गए, वरना तो बिना सबूत के भी लोग 10 साल जेल में सड़ते रहते हैं।
साथ ही साथ गोदी मीडिया से ये खबर गायब है। खबर है कि असम में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने असम के लोगों से वादा किया था कि उन्हें एसटी स्टेटस दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने असम में मोरान, मटक, ताई अहोम, कोच राजबोंगशी, टी ट्राइब्स जाति के लोगों से यह वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। असम के लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। कहा जा रहा है कि असम सरकार के खिलाफ लोग पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, लेकिन गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि असम में लोगों का प्रोटेस्ट करना बता रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं कि इन्हें भी 10,000 रुपए देकर चुप करा दिया जाएगा। अगली अपडेट अरुणाचल प्रदेश से सामने आई है। आरोप है कि अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन में कुछ लोगों ने जामा मस्जिद की तामीर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। अरुणाचल प्रदेश में एक मस्जिद की तामीर का काम चल रहा है। इस बीच कुछ लोग नारेबाजी करते हुए वहां पहुंचे और मस्जिद रोको जैसे नारे लगाने लगे। नारेबाजी कर रहे लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि इस मस्जिद को बनने से रोको, नहीं तो आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अभी हम लोग कॉपी पे कॉपी, तारीख पे तारीख दे चुका है। अभी कॉपी नहीं होगा, तारीख नहीं होगा, सीधा एक्शन होगा। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि यह मस्जिद गैरकानूनी तरीके से बन रही है और इसे बांग्लादेश के लोग फंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा, आप सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध करते हैं, आप मस्जिद तामीर नहीं होने देना चाहते, फिर मुस्लिम नमाज कहां पड़ेगा? साथ ही साथ लोग कहने लगे, इनके लिए देश में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद ही इलीगल होती है, बाकी सब कुछ लीगल है। साथ ही साथ ये खबर देखिए जिसे न तो गोदी मीडिया और न ही आईटी सेल खास तवज्जो दे रहे हैं। बनारस में 64 साल के राजेश चौरसिया ने बड़ा अपराध किया है। क्या अपराध किया है यह आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब कोई भी राजेश के धर्म पर बहस नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छाई या बुराई किसी व्यक्ति के कामों में होती है, उसके मजहब में नहीं। साथ ही कई लोग लिख रहे हैं, अपराधी की पहचान उसका अपराध है। जो इस बात को नहीं समझते वो भी कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है मेक्सिको से। नेपाल के बाद अब मेक्सिको में मौजूदा पीढ़ी के लोगों ने भयंकर बवाल काटा है। इनका मानना है कि सरकार उनके लिए काम नहीं करती, सरकार और उसके नेता भ्रष्ट हैं, सिर्फ अपने लिए और अपने भ्रष्ट साथियों के लिए काम होता है। मेक्सिको का यह यूथ प्रोटेस्ट खतरनाक रूप लेता जा रहा है। युवाओं में वहां की सरकार को लेकर भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट मेक्सिको में चल रहा है, लेकिन दर्द यहां आईटी सेल और अंधभक्तों को हो रहा है। सीनियर पत्रकार उमाशंकर ने पूछा, मोदी समर्थक ट्रोलों की सुलग गई। क्यों भाई, इतने ताकतवर नेता के रहते भी इतना डरते क्यों हो? सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि शेर की खाल के पीछे सिर्फ एक गधा छुपा हुआ है, इसलिए अंधभक्त डर रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी माना है। अदालत ने 3 मामलों में उन्हें सजा-ए-मौत सुनाई है। सभी मामलों में शेख हसीना को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा, हमने उन्हें एक ही सजा देने का फैसला किया है, मौत की सजा। कोर्ट के ऐसा कहते ही ट्रिब्यूनल में तालियां बजने लगीं। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. हालांकि शेख हसीना ने अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और इसे एक तरफा और राजनीति प्रेरित बताया है। अदालत ने शेख हसीना के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा कि जुलाई 2024 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने लोगों की हत्या का आदेश देने का दोषी ठहराया गया है। अदालत ने माना है कि शेख हसीना ने लोगों की हत्या करवाने के लिए उकसाया और सेना व सुरक्षा बलों को इसके आदेश दिए। वो अत्याचारों को रोकने में विफल रहीं। साथ ही साथ खबर है कि आजम खान फिर से जेल जाएंगे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 2 पैन कार्ड मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज शोभित बंसल ने मामले पर फैसला देते हुए दोनों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बेटे अब्दुल्ला के साथ आजम खान को जेल भेज दिया गया। इस दौरान आजम खान ने बेहद निराशा भरी आवाज में कहा कि अदालत का फैसला है, बेहतर है, उन्होंने गुनहगार समझा है, सजा दे दी है।
आजम खान अभी 23 सितंबर 2025 को ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। 2019 में रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। गोदी मीडिया में इस फैसले पर सन्नाटा है क्योंकि वो नेशनल प्रेस डे मना रहा है। एंकर नाविका कुमार का मानना है कि सच्चाई का दिया कभी नहीं बुझता। इस नेशनल प्रेस डे पर उन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत और सच्चाई को छापने को सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग निकाल लाए और कहने लगे कि इसमें भारत 151वें नंबर पर है। लोग एंकर से पूछने लगे, कहीं आप इसी फ्रीडम की तो बात नहीं कर रही हैं? लोग कहने लगे, पहले आप रिया चक्रवर्ती से तो माफी मांग लो, ये बाद में करती रहना। साथ ही साथ बीजेपी तेलंगाना को ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बीजेपी तेलंगाना के पेज से कहा गया कि एप्पल के नए फोन से लेकर राजामौली की नई फिल्म तक सब कुछ भगवा है, यानी भगवा ही फ्यूचर है। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म डायरेक्टर राजामौली का ये बयान दिखाने लगे। खबर आई है कि फिल्म मेकर राजामौली ने कहा है कि उन्हें भगवान में विश्वास नहीं है, जबकि उनके पिता और उनकी पत्नी हनुमान के भक्त हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अंधभक्त सोच में पड़ गए हैं कि उन्हें इस पर रोना है या हंसना। आज की वीडियो में इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।